हेलो मेरे योद्धा, कैसे हो आप लोग। आज बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट आप सब लोग के लिए, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हां, सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर फॉर द ईयर 2023 रिलीज कर दिया है और जो भी बच्चे 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं उन्हें फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो लिंक है उसे खोल के फटाफट इस पेज पर जाकर आपको सैंपल पेपर डाउनलोड कर लेना चाहिए। अब ये सैंपल पेपर का इस्तेमाल कैसे करें, इसके अंदर क्या बदलाव है और इसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जो मैंने ऑब्जर्व की है वो मैं यहां पर बताना चाहूंगा। वो बताने से पहले जरूर लाइक करो वीडियो को और सब्सक्राइब भी करो, नहीं तो शायद आपको अगला अपडेट ना मिल पाए। एंड मैं नहीं चाहता कि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहे नीट को लेके या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसे आप मिस करो। तो चलो देखते हैं क्या क्या बदलाव पाए गए हैं। तो सबसे पहले जैसे आप लिंक खोलोगे ये ऑफिशियल पेज फ्रॉम सीबीएसई खुल जाएगा। इसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, आप चाहे जो भी सब्जेक्ट लो उसका सैंपल पेपर का लिंक है और उनके मॉडल सॉल्यूशंस भी हैं। मॉडल सॉल्यूशन के अंदर आपको उसके डिटेल्ड आंसर्स और सॉल्यूशंस अलोंग विद मार्किंग स्कीम, यानी कि इस स्टेप के लिए इतने मार्क्स, इतना लिखोगे तो इतने मार्क्स, और आपको उसके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे सो दैट आपको कहीं पर और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स से हम कोई भी एक पेपर उठा करके देख लेते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल फिजिक्स। तो जैसे मैंने ये लिंक खोल दिया, आपको यहां पर उसके इंस्ट्रक्शंस भी मिल जाएंगे और पेपर पैटर्न भी पता चल जाएगा। 70 मार्क्स का यह थ्योरी पेपर है, बचे हुए मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल से मिलेंगे। टाइम अलॉटेड 3 आवर्स, 35 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं 3 घंटे में। हाँ, बट ये 35 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव कुछ सब्जेक्टिव है, तो आपको टाइम अकॉर्डिंगली अलोकेट करना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हो इसके अंदर 5 सेक्शन है और सेक्शन ए के अंदर देयर आर एमसीक्यूज। जी हां, जैसे आपके नीट जेईई एग्जाम में एमसीक्यूज होते हैं उसी तरह से एमसीक्यूज है, 1 मार्क ईच। सेक्शन बी में आपके पास 7 क्वेश्चन है ऑफ 2 मार्क्स ईच। हाँ, कोई बच्चों के डाउट होंगे सर इसमें नेगेटिव मार्किंग है क्या, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है मेरे बच्चों। सही हो गया 1 मार्क मिलेगा, नहीं हो गया खत्म, 0 मार्क्स, दैट्स इट। ओके, तो सेक्शन बी में आपके पास 7 क्वेश्चन है 2 मार्क्स ईच। सेक्शन सी अगेन डिस्क्रिप्टिव टाइप 5 क्वेश्चन है 3 मार्क्स ईच। सेक्शन डी में लॉन्ग क्वेश्चंस है 3 लॉन्ग क्वेश्चंस 5 मार्क्स ईच। एंड सेक्शन ई में 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस 4 मार्क्स ईच। तो सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, डिस्क्रिप्टिव हो या फिर केस स्टडी बेस्ड हो। ऑब्वियसली कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है, सारे सेक्शंस कंपलसरी है। सेक्शंस के अंदर आपके पास इंटरनल चॉइसेस हैं। तो दीज आर सम न्यू चेंजेस इन द पैटर्न विच आई हैव सीन। एंड अगर आप हल्की फुल्की नजर मारोगे ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, काफी सारे क्वेश्चंस देखे जाने पहचाने से भी लगते हैं। हाँ, इनके ऊपर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस मेहनत जरूर करना पड़ेगा। अगर आपको याद नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट या फिर इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस नहीं किए, हो सकता है कुछ पार्ट ऑफ द सिलेबस आपने अभी तक पढ़ा ही ना हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। नाउ जैसे कि देख सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, बीट न्यूमेरिकल, स्टेटमेंट बेस्ड, ग्राफ बेस्ड, डायग्राम बेस्ड, सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं मेरे बच्चों। फिर जैसे ही आप सेक्शन बी सी डी में जाओगे, डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस, एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, डेरिवेटिव्स बेस्ड क्वेश्चंस, या फिर आपके जो प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको यहां पर मिल जाएंगे। फिर सेक्शन ई में जैसे ही जाओगे आपको यहां पर एक बड़ा सा पैसेज मिलेगा, दैट्स अ केस स्टडी, और उसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो वहां पर नीचे लिखे गए हैं। सो ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। तो मतलब मेहनत तगड़ी लगने वाली है। एंड ऑब्वियसली ये क्वेश्चन पेपर आप तब सॉल्व करना जब आपका पूरा सिलेबस हो जाए। अभी आधा अधूरा अगर सिलेबस हुआ है, नो पॉइंट जस्ट सीइंग इट फॉर द हेक ऑफ इट। तो पहले सिलेबस कंप्लीट करो, फिर थोड़ा सा मॉक टेस्ट दो और फिर जाके सैंपल पेपर देना, तब आपको एक परफेक्ट आइडिया लगेगा आप कितना स्कोर कर पा रहे हो इन योर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। ये इंपॉर्टेंट है कि आप इसी पैटर्न के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो फॉर योर बोर्ड्स। रैंडमली इधर उधर से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, दैट माइट नॉट हेल्प यू फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशन, क्योंकि बोर्ड्स में आपको बिल्कुल ठीक उसी तरह से आंसर्स लिखने हैं, आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने हैं एंड आपको गिवन टाइम फ्रेम में ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व भी करने हैं। तो जब आप उसी पैटर्न के पेपर सॉल्व करोगे, आपके दिमाग के अंदर ये सेट हो जाएगा, सेक्शन ए इस टाइम में कंप्लीट होना चाहिए, सेक्शन ई मैं इस टाइम तक पहुंच जाऊंगा। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
कि आप गिवन टाइम फ्रेम में ये सेम पैटर्न के क्वेश्चन पेपर्स जरूर सॉल्व करना। फिलहाल के लिए हम लोग यहां पर नीट आरएम सीरीज में डेली सेशंस ले रहे हैं। यू कैन सी मेरे फिजिक्स के सेशंस आर एवरीडे एट 5 o'clock। पूरा सिलेबस में यहां पर कंप्लीट करवा रहा हूं फ्रॉम नॉट जस्ट बोर्ड्स बट ऑब्वियसली द नीट पॉइंट ऑफ व्यू विद PYQs एंड रेगुलर प्रैक्टिसेस एंड PDFs, सॉल्यूशंस, होमवर्क, सारी चीजें यहां पर आपको फ्री में अवेलेबल हैं। सो मेक श्योर यू मेक द बेस्ट यूज ऑफ ऑल दीज फ्री रिसोर्सेज ऑन यूट्यूब एंड हमेशा इस चैनल पर बने रहना, सब्सक्राइब करो एंड अगर ये अनाउंसमेंट पसंद आ गया डेफिनेटली हिट द लाइक बटन एज वेल। तो मेरा नाम है श्रेयस, आप मेरे को कैप्टन श्रेयस भी बुला सकते हो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, साइनिंग ऑफ, हasta la vista।